उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। हालाँकि मैं जिस स्थिति को ये इन्होंने प्राप्त करा है अपने जीवन में, उस स्थिति के बारे में तो मेरे शब्द शायद कम पड़ जाएँ। और वस्तुतः ये मेरे जीवन की और ज्योतिषीय क्षेत्र की ये बहुत बड़ी, मैं इसे उपलब्धि कह सकता हूँ, जो मुझे ऐसे भद्र व्यक्ति की कुंडली मुझे आई है। पर मैं ये बता नहीं सकता कि ये किसकी है, क्योंकि कई बार आपको कुछ सीमाओं में रह करके ही कुछ बातें कहनी पड़ती हैं या कहनी होती हैं। पर एक बात है कि ये जिनकी भी कुंडली है वो मेरे पूजनीय है और वो गुरुतुल्य हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसे व्यक्ति की भी कुंडली है जो सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और सेवा शुश्रूषा के क्षेत्र में काम करता है। और वस्तुतः वो धर्म के रूप में, धर्म के प्रणेता के रूप में अपने क्षेत्र में विद्यमान है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इनको मैं साक्षात सामने से दंडवत प्रणाम करके इनकी कुंडली में एक अपनी छोटी सी, जो मेरी बिल्कुल ही कण मात्र भी मेरे पास जो ज्ञान नहीं है, इन्होंने बड़ी इच्छा जाहिर करी थी, आदेश दिया था मुझे, और इनका आदेश ही जो है वो मेरे लिए माथे पे है। तो मैं यही सोच करके कि अपने मेरे पास जो भी छोटा सा एक ज्ञान जो मुझे किसी गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, अपने गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और जरूर ही आप लोग देखिएगा। इनकी कुंडली जो है वो सिर्फ एक ही सवाल, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् वाली स्थिति में है। हे परमात्मा, आप मेरे सर्वथा और सभी प्रकार के योग और क्षेम का वहन करिए। क्या मैं उस स्थिति को प्राप्त कर सकूंगा जहां परमात्मा ही मेरी नैया। हालांकि जो स्वयं परमात्मा होते हैं उनके ऊपर सभी प्रकार के, चाहे उनका कोई भक्त हो या ना हो, सबके ऊपर उनकी दृष्टि हमेशा ही रहती है और कृपा बन करके उनके जीवन में सदैव उनका जो है वो प्रभाव दिखाती रहती है और अपने होने का एहसास कराती रहती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए। और आइए आपको आपकी कुंडली पे लेके आता हूँ। सबसे पहले आपकी कुंडली के मैं पंचांग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। ध्यान से बैठ के देखना चाहिए और मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बार, कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। यहीं से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका जन्म आश्विन माह, मुझे तो बड़ी वैसे तो सामान्य व्यक्ति की जब कुंडलियां देखता हूँ तो निडर हो जाता हूँ, पर सामने जब किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली आए तो बड़ा डर लगता है और कुछ भी बोलने में बड़ा मन सक पका जाता है। चलिए, भाद्रपद माह में जन्मे होने से व्यक्ति सबसे पहले तो अब जो भगवान के ही चरण सेवा में लगा हुआ है, जो भगवान की ही निरंतर बातें करता है, जो समाज की ही निरंतर बातें करता है, वो भला सुंदर कैसे नहीं हो सकता है। तो भाद्रपद माह की ये परिभाषा। दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति जीरो से शुरू करता है अपने जीवन यात्रा को। कई प्रकार से उसके तमाम विरोधी भी होते हैं और विरोधी पक्ष भी एक तरफ खड़ा होता है, जिसको हो सकता है कि वो समाज के ही लोग हों, जिनसे आपको लड़ करके, जीत करके आगे बढ़ने की मंशा अपने अंदर रखनी होगी और उनको हराने के लिए आपको किसी न किसी तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना ही होगा। ऐसी स्थिति जीवन में रहेगी जहां आपका आत्मबल कई कई बार खुद को, हालांकि अब आप ऐसी स्थिति में होंगे, मैं समझता हूं, जहां पे आपको आत्मबल की कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास मंत्रों का बल होगा और है। तो निसंदेह ऐसी स्थिति और ऐसे लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पर फिर भी ये दक्षिणायन के सूर्य हैं जो कभी कभी अपने अंदर छुपे साहस को कई बार वो प्रकट नहीं होने देते। शरद ऋतु में जन्मे होने के कारण इसे मैं आलसी नहीं कहूंगा। हाँ, वो एक वक्त पे रहा होगा, पर अब वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुंडलियां वक्त के हिसाब से बदल जाती हैं और उसके फलादेश भी बदल जाते हैं। शनिवार के जन्मे होने से कई बार मन दुखी होता है। समाज के दुख, समाज के दंश और समाज में जो प्रतिक्रियाएं या वाद विवाद होते हैं, उस पे व्यक्ति कुछ करना चाहता है, महसूस करता है समाज की कमजोरी को, और समाज में जो रिक्ति है उसको जो है वो पूरा करना चाहता है, अपने यथेष्ट पराक्रम के द्वारा उसको बल देना चाहता है। और निसंदेह जरूरतमंदों की सहायता सबसे पहले व्यक्ति को दिख जाती है, जातक को दिख जाती है, परम पुरुष को दिख जाता है। ऐसी स्थिति दिख रही है। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होंगे, जो आपको सामान्यतया सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, संभ्रांत, और मैं इसके बारे में एक शब्द भी ना कहूं, इसे आप अपने तरफ से जो भी अच्छा जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं।
ये बस इतनी सी बात है कि ये कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा आपकी कुंडली में कई प्रकार से लाभदायक होंगे, जो आपके मानसिक संतुलन को कायम रखने में, आपके ध्यान, आपके मंत्र, आपके लाभ। इसीलिए मैंने आपकी कुंडली में लग्न कुंडली के बाद विषांसा कुंडली बनाई है। दशमांसा यहाँ पे मैंने यूं बना दिया है, इसकी जिक्र की स्तुति मैं नहीं करूंगा। तो लग्न और विषांसा पे ही मेरी चर्चा ज्यादा होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, वृद्धि योग बहुत बढ़िया, और तैतिल करण, जहाँ पे व्यक्ति को कई बार अपने काम को शुरू करने से पहले नक्षत्रों का अध्ययन आवश्यक होगा। और निस्संदेह ये बात बनेगी कि आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपके सहपाठी जन और आपके जो सहयोगी जन हैं वो आपके साथ कितने खड़े हैं, कहीं वो आलस्य से युक्त तो नहीं हो रहे, या सामाजिक क्षेत्र में जो आप काम करने जा रहे हैं, सामाजिक उन्नति के लिए जो काम करने जा रहे हैं, छोटे तबके के लोगों के लिए किसी भी प्रकार की सेवा करने जा रहे हैं, उसमें आपके जो साथी लोग हैं वो कितने आपके साथ खड़े हैं, या वो कितने अनुकूलता की स्थिति को बनाने वाले बन रहे हैं आपके लिए। तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ये शनि का नक्षत्र होता है, और निस्संदेह व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही गंभीर होता है, ज्ञानी होता है, अनुभवी होता है, नियम को कठोरता से पालन करने वाला होता है, योजनाएं बनाने वाला होता है। ये बात यहाँ तक। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर राजसिक गुण भी होते हैं। वो राजसिक प्रवृत्ति को धारण करके आध्यात्मिक चिंतन करता है, और यहाँ पे मनुष्य गण के होने के कारण उसके जीवन में कई बार, चूंकि हम मानव हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार के दुर्गुण भी भरे होते हैं और भरे होते हैं, ये एक सामान्य सी बात है। पर व्यक्ति को हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने अंदर मनुष्यत्व के गुण को छोड़ करके दैवत्व के गुण को अपने अंदर आह्लादित करता है और उसको परिपक्व बनाता है। निस्संदेह मनुष्य गण के होने के कारण एक स्वतंत्र रूप से, अगर मैं किसी भी प्रभाव से मुक्त होकर के अगर इस कुंडली के बारे में एक शब्द कहूँ, तो व्यक्ति को अभी और भी, या जातक को अभी खुद भी या स्वयं के ऊपर थोड़े से और भी सामाजिक रूप से अपने आप को काट करके अगर हो सके तो आध्यात्मिक चिंतन की तरफ और भी थोड़े से बहुत बल की आवश्यकता महसूस करता हूँ। जहाँ कई बार आपका दिमाग छोटी छोटी समस्याओं में उलझ सकता है, जहाँ कई बार आपका जो ध्यान है वो छोटी छोटी दुनिया की समस्याओं को देख करके भंग हो सकता है। हालांकि इसे भी मैं कमजोर नहीं कहूँगा, एक लेवल पे जाकर के ये भी चीजें ठीक ही होती हैं, लेकिन जहाँ पे आप जिस क्षेत्र के लिए बढ़ रहे हैं आगे, उसमें ये तमाम तरीके की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो समाज में किसी के दुख को देख करके भावनाएं जो है विह्वल हो जाती हैं, किसी का दरिद्रपन देख करके आप अत्यंत ही तुरंत ही भावुक हो जाते हैं, ये भाव आपको पीछे धकेल सकता है। तो इस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। जो जैसा है वो अपने कर्म का भोक्ता स्वयं होता है, और यही मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ। वस्तुतः मेरे कहने का मतलब ये। आगे बढ़ता हूँ। तो इस कुंडली की सबसे अच्छी स्थिति है कि आप शनि से प्रभावित हैं, और इस कुंडली की सबसे अच्छी स्थिति है कि आपकी कुंडली के चंद्रमा अच्छे हैं। इस कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आपका जन्म जो है वो एक ऐसे भाद्रपद माह में हुआ है जहाँ व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चालाक और चतुर होने के साथ साथ अपनी स्थिति को पहले ही साक्ष्य रूप में उपस्थित करने वाला होता है। उसके सामने कोई भी, चाहे बड़े से बड़े राजनेता की बात करें या कोई बड़ा से बड़ा नीतिज्ञ हो, वो कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। क्यों? अब उसके पीछे का कारण मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ। सबसे पहले लग्न पे थोड़ी सी चर्चा। ये व्यक्ति गंभीर, ये जातक जिनकी भी कुंडली हो वो साक्षात धनु लग्न वाले, मैंने बात कही थी कि धनु लग्न के जातक जो होते हैं वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर के सदृश या उनके ही नेचर को फॉलो करने वाले होते हैं। इसका मतलब है कि जो है वो धनु लग्न वालों में जो है वो श्रेष्ठता, बड़े लोगों से सम्मानजनक स्तुति और सम्मान प्राप्त करने का भाव, सरकार तक बहुत आसानी से पहुंच, और बड़े लोगों से एक बात और है कि जो श्रेष्ठ जन है, जो साधु जन है, जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे और उसी के तरीके का भाव व्यक्ति के अंदर चलता फिरता रहता है। वो एक चलती फिरती मूर्ति हो सकती है जिसके अंदर कभी भी दुर्गुण नहीं हो सकते, जिसके अंदर कभी भी अध्यात्म कमजोर नहीं हो सकता, जिसके अंदर कभी भी ज्ञान और वेद पुराण शास्त्र और नीति का कमजोर होना नहीं हो सकता। ये कुंडली धनु लग्न की है। इसका मतलब है कि आप जरा विचार करके देखिए कि धनु लग्न की राशि कहाँ, धनु राशि कहाँ बनती है? जन्म कुंडली के नवम भाव में। और ये भाव क्या है? जन्म कुंडली का धर्म, जन्म कुंडली का आशीर्वाद, जन्म कुंडली के पूर्वज, ये सारे विचार यहीं से किए जाते हैं। और यहाँ का नवा भाव जो है वो जन्म कुंडली का पांचवा भाव जो मंगल है, यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में होने के साथ साथ मंगल 12वें भाव के भी अधिपति होते हैं, जो जन्म कुंडली में बैठे हैं 7वें भाव में, मित्र की राशि में नहीं बैठे हैं।
पर हाँ, निसंदेह यहाँ के अधिपति होकर के बुध इनसे 1, 2, 3 तात्कालिक मित्रता में बैठे हैं, तो मंगल का प्रभाव यहाँ का न होकर के जन्म कुंडली में बुध से प्रभावित होकर के मंगल और बुध का संबंध यहाँ पे व्यक्ति को नीतिज्ञ बना देगा, वाद विवाद और वाद प्रतियोगिता में जीतने वाला बना दे, क्रिएटिव बना दे, गायन, नृत्य और कला क्षेत्र का पारखी बना दे, और साथ ही साथ व्यक्ति कई बार इन सब चीजों में रुचि लेने के साथ साथ समाज के लिए कुछ नया और अलग तरीके से समाज की सेवा करना चाहता है, ऐसा बना देते हैं। 12वें भाव पे राहु की दृष्टि होगी, जो कि वृश्चिक राशि है, नीच की राशि। अपने समय में जब राहु की दशा चले तो कई बार वो मानसिक चिंता पैदा करने वाला और माता के पक्ष से या मातृ पक्ष से कोई कमजोरी या दुखद समाचार मिलने का योग बनता है। कोई आवश्यक नहीं है कि वहां के लोग आपको जानते हो, या कोई आवश्यक नहीं कि आप उन्हें जानते हो, पर वहां पे कई बार दुर्घटना होने के योग भी और संकेत भी मिलते हैं। दशम स्थान में जन्म कुंडली का प्रभाव बुध का है, ये भद्र योग बनेगा, तो ये सबसे अच्छी स्थिति इस कुंडली की होगी, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली के लिए बुध का सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होना बहुत अच्छा माना जाएगा। धर्म भाव के अधिपति का धर्म भाव में बैठना व्यक्ति के हर तरीके से धार्मिक उन्नति, आधारभूत स्तंभ उसका जो होता है वो हमेशा ही धार्मिक ही होता है। और मैं समझता हूं कि ये भगवान जो है वो निसंदेह कभी भी निंदनीय नहीं होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो यहाँ पे है। अब मैं इस कुंडली पे एक शब्द भी धर्म के मामले में नहीं कहूँगा, एक शब्द भी धर्म के मामले में मेरी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि साक्षात जो धर्म लग्न का अधिपति है वो साक्षात धर्म का अधिपति होता है धनु लग्न की कुंडली के लिए, जहां साक्षात भगवान नारायण उपस्थित होकर के बैठे हैं, सूर्य, और उसको नारायण स्वरूप, नारायण भगवान विष्णु, उनके नारायण के पुरोहित, जो भगवान के पुरोहित भगवान विष्णु के पुरोहित होते हैं, साक्षात बृहस्पति देव उसे देख रहे हैं। यह विलक्षण बात होती है और ये कुंडली की सबसे अच्छी स्थितियों में से सर्वश्रेष्ठ होती है। अगर आप यहाँ पे रुक करके लग्न के अधिपति को अगर नवांश नहीं विषांशा कुंडली में देखें तो यहाँ लग्न में ही आ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। मैं कृत्य हो रहा हूं, मैं अंदर से इतना ज्यादा मतलब अपने आप को आपको दिखा नहीं सकता, पर ये सच मायने में अगर किसी एक ऐसे परमात्मा के भक्त की कुंडली है तो निसंदेह उसमें सफलता के योग भी परिलक्षित होते हैं। और उसमें समस्या जो होगी वो अगर बताऊं, एकमात्र समस्या मुझे जो यहाँ दिख रही है वो ये है कि राहु और केतु आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति 12वें मोक्ष भाव में बैठे तो हैं, पर उस पर राहु और केतु का प्रभाव भी है। निसंदेह वहां पे शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन राहु और केतु आपको कई बार सामाजिक क्षेत्रों में जुड़ने के कारण, अपने पहचान के लोगों की उपस्थिति बहुत ज्यादा संख्या में होने के कारण कई बार ये आपको बांधने का काम भी करेंगे। इनसे मुक्त होने की आवश्यकता हो सकती है। दूसरे नंबर पे जन्म कुंडली का जो 5वां भाव होता है वो मंगल का है, और इस कुंडली के लिए गुरु, इस कुंडली के लिए मंगल और इस कुंडली के लिए सूर्य सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। शुक्र इस कुंडली के लिए बाधा कारक ग्रह के उपस्थित होते हैं, और शुक्र इस कुंडली में बाधा कारक ग्रह बनेंगे, और बुध भी साथ साथ बाधा कारक होंगे, क्योंकि द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली जब बनती है, ये केंद्र में जितनी भी राशियां बनी हैं ये सब सारी राशियां द्विस्वाभाविक राशियां हैं, न तो चर प्रकृति की हैं न तो स्थिर प्रकृति की हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत ही तीव्र संतुलन होता है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा और धर्म के मामले में और जितनी भी इसकी प्रशंसा करी जाए वो कम हो जाती है, क्योंकि लग्नेश भले त्रिक भाव में बैठे हैं पर वो वस्तुतः धर्म को देख रहे हैं, जो व्यक्ति को सामान्यतः सब कुछ सुलभता से प्राप्त करवाने के साथ साथ आरंभ में दिक्कत भी देते हैं। जिस पद को प्राप्त करने के लिए, जिस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन का जिसको लक्ष्य बनाता है, निसंदेह उसमें अड़चने भी बहुत आई होंगी, क्योंकि लग्नेश आपको पहले मेहनत करवाते हैं, उसके बाद आपको उस सिंहासन पे आरूढ़ करवाते हैं। और ये जो स्थिति है वो निसंदेह जरा विचार करके देखिए कि जन्म कुंडली का जो 9वां भाव होता है वो पूर्वजों का होता है, और वस्तुतः वहां के अधिपति वहीं बैठे हैं और लग्नेश से देखे जा रहे हैं। अब एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, बता ही देता हूं। अब यहाँ पे इस बात को यहीं रोकते हैं और धन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। धन भाव के अधिपति शनि जन्म कुंडली में आकर के बैठे हैं, कहाँ? लग्न में, धन में ही बैठे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। इसका मतलब है कि धन की समस्या तो जातक के पास होनी ही नहीं चाहिए, और साक्षात जो परमात्मा के मार्ग पे है उसके जीवन में धन जैसी बहुत छोटी बात हो जाती है। हाँ, पर मैं अगर धन की चर्चा नहीं करूंगा तो निसंदेह ये बात कह सकता हूं कि व्यक्ति जिस दान और दान वीरता की स्थिति को प्राप्त कर रहा है उसके लिए धन की आवश्यकता
अवश्य ही है, क्योंकि वहां पे शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं। भाग्य भाव में अधिपति, भाग्य भाव के अधिपति स्वग्रही, दशम स्थान के अधिपति स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही, चंद्रमा बली हो रहे हैं, शनि स्वग्रही हो रहे हैं, गुरु भी ठीक ठाक है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है, तात्कालिक मित्रता में ये ग्रह स्वयं बैठा हुआ है। अब दूसरी बात, नवांश कुंडली में चंद्रमा, विषांसा कुंडली में चंद्रमा को बुध ने देखा है, जो मंत्र का भाव है। जन्म कुंडली का 5वां भाव जो होता है वो मंत्र का होता है। उसकी मजबूती कितनी है ये यहाँ से देखी जाएगी। जहां मंत्र के अधिपति स्वयं मंत्र भाव के अधिपति लग्न में बैठ करके इसको वापस 5वीं दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं, ये हर्षातिरेक की स्थिति नहीं है। मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हो तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और सच में हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप हृदय से इस कुंडली को समझेंगे और इसके गुण अगर किसी भी के भी ऊपर से अगर देखने को मिल जाए तो निस्संदेह ये बिल्कुल भी गलत नहीं, और बिल्कुल ही कुंडली अपने आप को प्रूफ कर रही है कि किस तरीके से जातक के जीवन में। मेरी जब इनसे बात हुई थी और इन्होंने जब गीता के श्लोक बोले थे, मेरे कान जो है वो खड़े के खड़े रह गए थे। और जिस तरीके से इन्होंने मुझसे बात करी थी, जिस गंभीरता से, क्योंकि आजकल निश्चित रूप से धरती वीरों से खाली नहीं है, पर हाँ, मैं अपने आप को कितना भाग्यवान समझता हूँ और कितना भाग्यशाली हूँ जो इस तरीके के भाग्यशाली सत्पुरुष की कुंडली मेरे पास आई है। और इसकी मैं परिकल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं इस कुंडली के बारे में जितनी बार भी गुरु और सूर्य और बुध की प्रशंसा करूंगा, शनि की प्रशंसा करूंगा, मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे और ग्रंथ की स्थिति भी कमजोर पड़ जाएगी। ये सबसे अच्छी बात है। आपकी कुंडली में गुरु का लग्न में बैठना, लग्नेश का मोक्ष भाव में बैठना, शुक्र के द्वारा देखा जाना, जो कभी कभी व्यक्ति को भौतिकीय क्षेत्रों से न चाहते हुए भी जुड़ना पड़ता है। यही मैं बोल रहा था कि इसी पे काम करने की आवश्यकता शायद हो सकती है कि आपके पास लोगों की भीड़ ना ज्यादा, और आप थोड़े से, जैसे धनु लग्न के बारे में जब आप विचार करते हैं तो आपको सबसे पहले इस बारे में यही बात आती है कि व्यक्ति के जीवन में धर्म समाहित है, व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक नेचर समाहित है, और व्यक्ति हमेशा ही धर्म के लिए कट्टरता से खड़ा होने वाला, या फिर धर्म के लिए बिल्कुल संतुलन पैदा करके अपने जीवन को जीने वाला, जहां व्यक्ति माता पिता भाई बहन समाज सबको कुछ देना चाहता है और सबके लिए कुछ करना चाहता है। मैं स्वयं धनु लग्न का, और मैं इस अवस्था को सच में मेरे भी प्रयास यही होते हैं कि मैं भी धर्म और समाज के लिए कुछ करके जाऊं, ताकि यहाँ से जाने के बाद लोग मुझे किसी अच्छे क्षेत्र के लिए याद रखें। तो ये जो स्थिति बनती है ये साक्षात धनु लग्न के लोगों में देखने। अब धनु लग्न के बारे में एक बड़ी अद्भुत बात और बता दूं। मैंने क्या बात कही थी? बिगड़ैल हो जाए तो इनको संभालना मुश्किल होता है, लेकिन अगर साधु हो जाए तो इनके जैसा कोई होता भी नहीं। ये धनु लग्न की कुंडली श्रेष्ठ होती है, और निस्संदेह ये कहीं से भी एक रत्ती मात्र भी इसमें अगर कही जाए तो बिल्कुल भी कमजोरीपन की स्थिति नहीं होती है। क्योंकि जरा विचार करके देखिए, जहां मकर लग्न की कुंडली में अगर गजकेसरी योग का निर्माण होगा, ध्यान से समझिएगा, मकर लग्न की कुंडली में अगर गजकेसरी योग का निर्माण होगा तो उतना फलदायी नहीं होगा। लेकिन अगर वही धनु लग्न की कुंडली के लिए अगर हो तो गुरु और चंद्रमा द्विद्वादश के संबंध में है, परंतु फिर भी चंद्रमा के केंद्र में होने से और बुध जैसे ग्रह से देखे जाने से व्यक्ति का मनस्वी होना सिद्ध होता है। धन भाव के अधिपति और शनि जैसा वैरागी ग्रह अगर स्वग्रही होकर के बैठा हो, उसके ठीक आगे गुरु उसका मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, और जन्म कुंडली में नवांश कुंडली के विषांसा कुंडली में अगर शनि की स्थिति जन्म कुंडली में लग्न पे जा रही हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं है कि व्यक्ति मोक्ष प्राप्त न कर सकेगा। आश्चर्य नहीं। और निस्संदेह अगर वो कोई रुकावट होगी तो आपको सामाजिक बनने की जो एक विचार कई बार हो जाते हैं, वही आपके मार्ग में रुकावट बनने का काम कर सकती है। क्योंकि राहु की उच्च दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है, और राहु जो है वो नीच दृष्टि से मोक्ष भाव को देख रहे हैं। इस भाव से गुरु केंद्र में है, यह अच्छी बात है, लेकिन 12वें भाव के अधिपति मंगल पे गुरु की दृष्टि भी है। जहां राहु और मंगल का संबंध द्विद्वादश का बन रहा है, गुरु और चंद्रमा का संबंध द्विद्वादश का बन रहा है, निश्चित रूप से अटकलें भी हैं थोड़ी बहुत, जिसपे आपको अभी काम कर लेना चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूं कि अभी आपकी कुंडली में मंगल की दशा आ रही है, जो निस्संदेह आपके जीवन में मंत्र को और भी ज्यादा समाहित करेगी और आपके अंदर वैराग्य की भावना को और भी प्रबल बनाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि गौर करिए, यहाँ भी सिंह राशि का निर्माण हुआ है, और धनु लग्न की कुंडली में जब आप कारक ग्रहों पे चर्चा करते हैं तो गुरु जो साक्षात धर्म है वो कारक होता है, सूर्य जो साक्षात भाग्य के अधिपति होते हैं कारक होते हैं, और निस्संदेह वो आध्यात्मिक नेचर वाले, मोरल वैल्यू और मोरल डेंसिटी को देने वाले, और साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर नैतिक तत्वों का जिम्मेदार ग्रह जो उसके अंदर नैतिकता भरने का काम करता है, वो सूर्य आपकी कुंडली में बेहतरीन स्थिति में, जिसपे गुरु की दृष्टि है। तो गुरु और सूर्य बहुत अच्छे बैठ गए। तीसरी बात रही मंगल की, जो इस कुंडली के लिए परम प्रतापी ग्रह होते हैं और भाग्य के
भाग्य के रूप में काम करते हैं। ये मंत्र का भाव है। यहाँ के अधिपति लग्न को देख रहे हैं और बुध से केंद्र में है। इस वजह से व्यक्ति के पास संत की प्रवृत्ति, संतप्त होने का भाव, ज्ञान और वैराग्य की स्थिति को समझना, उसको सही तरीके से नेचर में लाना, उस पर अमल करना, उसके प्रकृति को समझना और दूसरों को रिपोर्ट करना और डिपोर्ट करना, उसको सही तरीके से वाक चातुर्यता के साथ अपनी भाषण शैली और दिव्य भाषण शैली के आधार पर व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर जाता है। संत की भाव। अब एक यहाँ पे एक बड़ी अद्भुत बात है कि जरा गौर से देखिए तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति जो मंगल हैं वो बुध से केंद्र में आ रहे हैं और चंद्रमा से केंद्र में आ रहे हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे मंगल की स्थिति और पंचम भाव की स्थिति कितनी ज्यादा मजबूत बनी है, जहाँ पे पंचम भाव के कारक गुरु होते हैं ज्ञान के और उनकी दृष्टि यहाँ पे जा रही है। जहाँ पे पंचम भाव के अधिपति यहाँ पे अगर मंगल जो है वो गुरु से देखे जाएंगे, चंद्रमा और बुध जैसे दो शुभ ग्रहों से केंद्र में आ जाएंगे चौथे दसवें के संबंध में, तो ये बहुत अच्छी बात होती है और इसकी कल्पना तो की भी नहीं जा सकती है। उसके बाद इस कुंडली में एक समस्या जो आ सकती है वो मैं आपको बताऊं तो बुध का चंद्रमा को देखना। यहां भी चंद्रमा को बुध ने देखा है, जो कभी कभी अध्ययन, मनन, चिंतन और ध्यानस्थ और समाधिस्थ होने में दिक्कत कर सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो समाधि का होता है। आपकी कुंडली में प्रवृत्ति में ही शामिल है कि व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है और ये स्थिति और भी ज्यादा धनु लग्न वालों के लिए अच्छी हो जाती है कि वो एकांतवास करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। अपने जीवन को बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहते। पुत्र, पत्र, पत्नी, पत्ना, पता नहीं जितनी भी उलझने होती हैं वो धनु लग्न वालों को भाती नहीं है। ये मुझे और मेरे साथ भी यही स्थिति है, मैं भी यही चाहता हूं। तो ये स्थिति क्योंकि अष्टम भाव समाधि का होता है, जन्म कुंडली का छठा भाव जो होता है उसमें ऑब्स्टेकल्स के होते हैं और जन्म कुंडली के सप्तम भाव जो होता है वो दैनिक चर्या का होता है। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में इससे केंद्र में और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में तीसरे भाव में जा रहे हैं, पंचमें स्त्रिक में चले गए। और इस पे जरा गौर करिए तो किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब है कि अभी आपको इस लेवल पे और भी काम करने की थोड़ी सी आवश्यकता, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मेरी हैसियत नहीं है, पर आप जिस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं वैसी अवस्था आजकल के लोगों में बहुत कम देखी जाती है। और फिर भी एक अध्ययन के आधार पर मैं ये बात कहता हूं कि थोड़े से प्रभाव इनके कमजोर करने की आवश्यकता, जो आपको भ्रम में न डाले, सामाजिक भ्रम में न डाले, क्योंकि कुंडली ये चाहती है कि आप एकांत रहें और अकेले रहें। जहां पे आपके निकट ही कोई आए तो ढेला मारने लग जाए, ये संतप्त और ये संत के होने की प्रवृत्ति, ऐसी स्थिति है। तो निस्संदेह ये सामाजिक क्षेत्र है। हालांकि एक बात मैं समझता हूं कि संत के जो प्रभाव होते हैं, साधुता की जो प्रवृत्ति होती है और कहीं ना कहीं वैराग्यपन की जो स्थिति होती है, उसको प्राप्त करने के लिए कई बार आप या तो पहाड़ों पे रहेंगे या तो फिर समाज के अंदर आना ही होगा। क्योंकि जो पहाड़ों के विचार होते हैं और पहाड़ों पर जाकर के जो विचार बनते हैं वो निस्संदेह आकर के धरातल पे कभी ना कभी उसका प्रभाव देखने को मिल ही जाता है। चाहे आप एकांतवास में जाकर के अगर मंत्र की शुद्धि करें तो उसका कहीं ना कहीं एक जो ऑरा है, उसकी जो शक्ति है, जो उसका ऊर्जा, जो उसके अंदर समाहित ऊर्जा होती है, वो कहीं ना कहीं आकर के उत्तरोत्तर कई वर्षों के बाद भी आकर के समाज को प्रभावित कर देती है। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, निस्संदेह ये एक अच्छी बात है। तो आप समाज के अंदर भी रह करके अगर काम करना चाहते हैं तो ये बात भी ठीक ठाक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दशम भाव के अधिपति दशम भाव में बैठे हैं तो ये कमजोर नहीं है। और ये विलक्षणता की नहीं, परिपक्वता की, सामाजिक होने की। अगर आप सामाजिक हैं, अगर आप समाज में रह करके सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो निस्संदेह इसके अंदर बुद्ध का प्रभाव होगा। और निस्संदेह अगर आपके अंदर कोई नैतिक तत्व की जिम्मेदारी वाली बात हो रही है तो गुरु का सूर्य को देखने के कारण हो रहा होगा। और मंगल और राहु की बात आपने पूछी है, इसके बारे में मैं एक ही बात कहता हूँ, उस समय रोग की स्थिति बनती है। पर एक बड़ी अद्भुत बात है जो मैं इस कुंडली को थोड़ा कमजोरी से देखना चाहता हूँ या फिर कमजोर मुझे कर रही है, राहु का कर्क राशि में बैठना। इस आधार पर व्यक्ति कई बार अपने ही लोगों के द्वारा धोखा खाया होता है या कई बार वो बेवजह की चिंताओं में उलझ चुका होता है। तो ये इतनी सी बात। अब आगे और भी बढ़ता हूँ। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में और सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं अपने ही नक्षत्र में, और वो भी बढ़िया। गुरु जो है वो शतभिका के, राहु की डिग्री जो है वो जन्म कुंडली में 14 डिग्री की कर्क राशि में। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में अगर राहु अष्टम भाव में बैठे हैं और शनि और केतु जैसे ग्रह से देखे जा रहे हैं, साथ ही साथ उस पर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, तो उस दौरान हो सकता है कि कई बार अतड़ियों से संबंधित और पेट से संबंधित समस्या हो और हृदय क्षेत्र प्रभावित हो, क्योंकि कर्क राशि में बैठे तो कफ जनित समस्या भी हो सकती है। उसके बाद अगर मंगल में राहु की स्तुति या मंगल की दशा के बारे में चर्चा करूंगा तो 2023 के 9वें महीने से पंचमेश की दशा ख्याति अर्जित करवाती है, कई तरीके का धार्मिक कृत्य करवाती है और साथ ही साथ कई तरीके से आपको प्रशंसित भी करवाती है और प्रशंसा का पात्र भी बनवाती है। निस्संदेह इस दौरान व्यक्ति कुछ ऐसा कर जाता है
जिसकी समाज में प्रतिष्ठापन्न होने की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और वो उसमें राहु चूंकि थोड़े से मानसिक रूप से असंतुलन पैदा करने का काम करेंगे। राहु कर्क में बैठे हैं, क्योंकि वो कर्क राशि में बैठे हैं तो उनकी एक अच्छी स्थिति ये होगी कि अष्टम भाव में कर्क राशि का बनना। इस पे थोड़ी सी चर्चा करता हूं। अष्टम भाव में कर्क राशि का बनना धनु लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश चंद्रमा होने के बावजूद भी मारक नहीं होंगे। इसका मतलब है कि राहु के अंदर मारक प्रभाव तो नहीं होगा। इसका मतलब उसके अंदर मारक प्रभाव तो नहीं होगा, पर हां वो कष्ट दे सकता है कई बार, क्योंकि वो शनि से देखा जा रहा है और उसके ठीक पीछे मंगल और ठीक आगे सूर्य बैठे और वहां पे पापक ग्रह, वो पाप भाव है, अच्छा भाव नहीं है। और वस्तुतः वो चिंतन का भाव है, वहां पे वैराग्य का भाव, और वस्तुतः आप वहां से समाधि में जाते हैं, समाधिस्थ होते हैं। ये निद्रा के सुख का भाव है। यहाँ पे आप जब निद्रा की अवस्था में होते हैं तो वस्तुतः आपको न तो धन की, न तो सुख की, न तो प्यास की, न तो मृत्यु की, किसी भी तरीके का कोई भय नहीं रहता। और वहां पे राहु जैसा विलक्षण ग्रह अगर कर्क राशि में बैठेगा तो निस्संदेह आपको इन सभी मामलों में कई बार व्यक्ति दूसरों के सुख के मामले में स्वयं को चिंता में डाल देता है, क्योंकि वो कर्क राशि है जो कि इमोशनल ब्लैकमेल करती है या इमोशन से जोड़ करके देखना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर उस पर शनि जैसे ग्रह की पड़ेगी दृष्टि, तो शनि राहु केतु का प्रभाव जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे प्रभावित करेगा तो कई बार व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याओं में डालने वाला होता है, या कई बार उस दौरान ही कोई ऐसी बीमारी उपट आए या निकल आए जो बहुत पहले हो चुकी है या पहले से शरीर में विद्यमान है, जिसका प्राकट्य राहु की दशा में हो। इस दौरान किया गया कोई भी कार्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा संभवतः मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त करवा रहा हूं या देख रहा हूं। इस दौरान अगर जितना ज्यादा हो सके अपने आप को रिक्लूज कर लीजिए, अलग रख लीजिए, और बहुत ज्यादा हो सके तो सामाजिक ना बने, अपने आप को शांत, धैर्य और मानसिक चिंतन की स्थिति तो आपकी कुंडली में वैसे भी कमजोर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में वैसे भी सुख में बैठे हैं। अब इस स्थिति की चर्चा तो मैं जितनी भी करूंगा कम करूंगा, क्योंकि मीन राशि बनती है और इसके अधिपति ठीक पीछे जाकर के बैठे हैं, और यहां से मंगल केंद्र में, चंद्रमा से मंगल केंद्र में जब हो जाएं तो ये विलक्षण हो जाती है बात, जहां व्यक्ति अत्यंत धनाढ्य भी होता है और धन का धनपति भी होता है। धन योग कैसे लगा है कुंडली में? धन भाव के अधिपति जो शनि हैं वो जन्म कुंडली में धन भाव में, लेकिन गौर करिए वो किसके द्वारा देखे जा रहे हैं? पंचम भाव के अधिपति मंगल की 8वीं दृष्टि। तो धन भाव के अधिपति जब शनि मंगल जैसे ग्रह की 8वीं दृष्टि से देखे जाएंगे तो ये धन योग बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपकी कुंडली में एक और योग बन रहा है, बताओ, क्षमा करना, दान योग भी बन रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति का लग्न को देखना, और जन्म कुंडली में जो 9वें भाव के अधिपति हैं वो लग्नेश के द्वारा देखे जा रहे हैं। तो लग्न के अधिपति को अगर धर्म भाव के अधिपति देख लेते हैं तो ये दान योग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनी है। और वस्तुतः आपकी कुंडली में प्रवृत्तियां वगैरह की योग तो स्थिति नहीं है, पर हाँ निसंदेह एक बात कहूंगा कि आपकी कुंडली में समाज के अंदर रह करके समाज की सेवा के माध्यम से कैसे अपने लक्ष्य को अंतिम चरण तक पहुंचाया जाता है, उसकी सफलता मिलते जरूर देख रहा हूं। और उसकी पुष्टि जो है वो विषांसा कुंडली कर रही है। विषांसा कुंडली ज्ञान के लिए, विषांसा कुंडली ध्यान के लिए, विषांसा कुंडली समाधि के लिए, विषांसा कुंडली सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, विषांसा कुंडली धर्म और अध्यात्म में उन्नति के लिए देखी जाती है। और निसंदेह अगर लग्नेश यहाँ की, ये सबसे अच्छी बात है कि लग्नेश अगर सीधा यहाँ पे आकर के केंद्र में बैठ रहे हो और कारक भी होते हैं, ध्यान से समझिए कि कितनी बड़ी भगवान की कृपा है, नारायण की कितनी बड़ी, उस राम जी की कितनी बड़ी कृपा आपके ऊपर है, जिसने लग्न के अधिपति को ही लग्न में विराज किया है विषांसा में। तो निश्चित रूप से इसकी स्थिति बिल्कुल ठीक है। अगर ज्योतिष जैसा कोई शब्द है, ज्योतिष जैसे कोई ग्रंथ है, ज्योतिष जैसे अगर कोई प्रभाव की स्थिति किसी भी जातक के जीवन पे देखने को मिलती है तो निसंदेह ये अच्छी स्थिति कही जा सकती है। इससे ज्यादा अच्छी बात इस कुंडली के लिए कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रह कारक होता है इस कुंडली में, ठीक वही ग्रह यहाँ भी कारक होता है, और ठीक वही तीनों ग्रह यहाँ भी महत्वपूर्ण होते हैं, और वही तीनों ग्रह यहाँ भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये विलक्षण बात है, बहुत अद्भुत बात है। और मैं इस कुंडली में अब अगर मन को समझूंगा कि मन कैसा है, तो यहाँ पे आपको मन
जब देखना है आपकी कुंडली में तो यहाँ पे शुक्र राहु केतु के साथ है। इस वजह से अपने अंदर के वैराग्य को और भी ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस करने की आवश्यकता है, अपने धर्म के अनुभवों को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली में मैं जिस चीज पे फोकस करूंगा कि आपका ध्यान भटके नहीं, क्योंकि चंद्रमा और बुध जब एक दूसरे से केंद्र में है जब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी वो दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं, तो कई बार चीजें भटकाने का काम करती हैं, जहाँ पे आपके मार्ग में कई बार जिस तरीके से न चाहते हुए भी उस पथ पे जाना पड़े, उस तरीके की समस्याएं कई बार चंद्रमा बुध पैदा करेंगे। और अष्टम भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं और निसंदेह पंचम भाव के अधिपति को मंगल देख रहे हैं, तो ये धर्म और दान और मंत्र और पूजा और पाठ और समाधि में हो जाने का योग दिखाते हैं। ठीक उसी तरीके से चंद्रमा अष्टम भाव के अधिपति समाधि में सुख और समाधि से सुख या समाधि के करीब जाकर के व्यक्ति के मृत्यु का वर्ण करवाते हैं। और वस्तुतः यहाँ पे चंद्रमा के अष्टम भाव में जाने से निसंदेह व्यक्ति के अंदर ये स्वभाव आ जाए कि व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठतम स्थिति को, उसका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए, ये ग्रह यही कह रहे हैं। तो दशम भाव बलि है, कर्म क्षेत्र ठीक है, आपके जीवन का जो कर्म है वो बलिदान देने वाला है, दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए है। और गुरु बुद्ध जो होते हैं वो वस्तुतः नारायण के साक्षात अनुगामी होते हैं, अनुचर होते हैं। तो बुद्ध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है और लग्न के ऊपर सूर्य जैसे पराक्रमी और जिद्दी और ऊर्जावान ग्रह की दृष्टि है, तो निसंदेह ये भी अच्छी बात है। और बुद्ध के बारे में या चंद्रमा के बारे में मैं जो बात कहूंगा कि शनि की दृष्टि तीसरी चंद्रमा पे जा रही है और उस चंद्रमा के ऊपर बुद्ध जैसे ग्रह की दृष्टि जा रही है, जो कि आपकी कुंडली का सप्तमेश और दशमेश होता है। वो कई बार आपके जीवन में उस चंद्रमा के ऊपर कर्म का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, तो व्यक्ति कई बार कर्मों में उलझा हुआ रहता है और उनसे वो लाख कोशिश करने के बाद भी निकलने की स्थिति में नहीं पहुंच पाता है। तो कई बार हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए इस कुंडली के आधार पर कि हमें जो दुनिया के जितने भी कृत्य हैं उनमें से अपने आप को कैसे, किस तरीके से वक्त निकाल करके भगवान के चरणारविंद में अपने ध्यान को लगाने की अवस्था में पहुंचने की बात है। ये मतलब मैंने ये इस मामले में ये बात कही है, वस्तुतः मेरा कोई और अन्यथा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये कुंडली कहाँ पे कमजोर हो सकती है, ये कुंडली कहाँ पे कमजोर हो सकती है कि कहीं आप समाज में इतने ज्यादा घुस ना जाएं कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाए। और वस्तुतः मैं इतनी बात तो जरूर कह सकता हूं कि ऐसी स्थिति इस कुंडली को नहीं प्राप्त होनी चाहिए और नहीं होगी। पर हाँ, चूंकि ग्रह हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं और वो संभव है कि ऐसा हो, लेकिन मैं उसकी स्थिति बहुत कम महसूस करता हूं। क्योंकि सवाल जब एक हो परमात्मा की प्राप्ति, और सवाल और लक्ष्य जब एक हो जाते हैं और उसके मार्ग में आने वाली तमाम रुकावटें जब छोटी मालूम पड़ने लगती हैं, क्यों? क्योंकि लग्नेश पे सूर्य जैसे ग्रह की दृष्टि है, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा करके ही छोड़ेगा। और वही सूर्य यहाँ भी जन्म कुंडली में 12 में जा रहे हैं और वहां के अधिपति जो चंद्रमा है वो वस्तुतः आपकी कुंडली में, गौर करिए, उसके निकट ही बैठे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। अब क्या कहूँ, सारे ग्रह आपकी कुंडली में, अगर एक बात और कहूँ तो ग्रह के प्लेसमेंट के बारे में आप जब विचार करेंगे तो जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, वो पूर्वाषाढ़ा का लग्न बना है और मंगल पुनर्वसु नक्षत्र के गुरु देख रहे हैं। इस वजह से गुरु मंगल का योग आपको कभी भी निंदनीय और गलत कृत्य करने वाला नहीं बनाएगा, क्योंकि जिस नक्षत्र में मंगल बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति गुरु लग्नेश होते हैं और उसे देख रहे हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति शनि उसे देख रहे हैं। मंगल चंद्रमा ये दोनों अच्छे हो गए। शनि स्वग्रही और जन्म कुंडली में श्रवण नक्षत्र के शनि और चंद्रमा का परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में जो विष दोष लगा था, जो विष दोष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उसके प्रभाव में बिल्कुल ही कमजोरी हो जाएगी। मतलब व्यक्ति ध्यानस्थ हो सकता है। नारायण की कृपा बिल्कुल मिली हुई है और निसंदेह इसमें जाने की अवस्था बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूं कि आपने जब संपूर्ण अपना भगवान को समर्पित करके रखा है तो कहीं भी भटकने जैसी कोई बात होगी नहीं, क्योंकि जिसके दामन जो पहले से ही डोरी है वो भगवान ने अगर पकड़ रखी है तो वो कहीं भटक कैसे सकता है। और कहीं भी जब हम प्रहलाद बन के बैठे हैं या प्रहलाद बनने की कोशिश कर रहे हैं या प्रहलाद जैसे बनने के मार्ग पे जा रहे हैं या छोटा सा या बड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, तो निसंदेह एक ना एक दिन तो खंभा फाड़ेगा और खंभा फटेगा, ये भी बात है। तो इसमें मैं सबसे पहले अब फिर से एक बार आपके चरणों में फिर से कई बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। मेरे प्रणाम को यहीं से स्वीकार करें और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा सदैव ऐसे ही संत वाली बनाएंगे। कुछ इसी तरीके से अगर कोई गलती हो गई होगी तो मैं आपके सामने ऐसे कान पकड़ करके खड़ा हूँ और बिल्कुल आपके चरणों में मेरे दोनों जो है वो
हाथ से लेकर के संपूर्ण शरीर है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब तक के लिए कुछ इसी तरीके से आपकी सेवा में हमेशा सदैव उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बहुत 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 नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम करते हैं।